Assalamu alaikum everyone. I'm your instructor Shanza Mudassir. Today we will discuss about C++ functions. क्लास बेसिकली आपने कहा था कि आपको मेथड्स क्लियर नहीं है, सो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। C++ फंक्शंस और मेथड्स ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आप उनको फंक्शंस भी कह सकते हैं, आप उनको मेथड्स भी कह सकते हैं। लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेथड्स का नेम ही यूज़ करते हैं। तो लेकिन फंक्शन मेथड्स ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन बेसिकली क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एक चेयर की एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज एक चेयर जो है वो एक एंटिटी है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी। उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि वी कैन सिट ऑन इट, हम चेयर पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि स्टूडेंट वॉक कर सकता है, स्टूडेंट टॉक कर सकता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी में आ जाएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल कोड की गई है हम उसको डिस्कस करेंगे। सपोज वी नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट। हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम में क्या हमने करना है, हमने एक सर्कल क्रिएट करना है और उसको हमने कलर भी करना है। मतलब सर्कल क्रिएट करने के बाद हम उसको कलर भी करेंगे, उसको ड्रॉ भी करना है और उसको कलर भी करना है। वी कैन क्रिएट टू फंक्शंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन हम क्या लेंगे, अ फंक्शन टू ड्रॉ द सर्कल। एक फंक्शन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम सर्कल को ड्रॉ कर लें। और नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, अ फंक्शन टू कलर द सर्कल। नेक्स्ट फंक्शन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम सर्कल को कलर कर सकें। क्लास एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको स्मॉलर चंक्स में, या स्मॉलर चंक्स पार्ट्स सेम मीनिंग है इनके, हम उनको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को हम पिक करते हैं एंड देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो अब क्या हम करेंगे, हम एक ही दफ़ा सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक हम उसको कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और पॉसिबल है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम उनको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, देन एक एक हम चंक उसको पिक करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्या होगा, ऐसे बहुत हमारे लिए वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, और हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ईजिली वो हम उसको रीयूज़ भी कर सकेंगे। बेसिकली जो आपकी ऊप है ना, ये आपको एक वे देती है ताकि आप अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, अंडरस्टैंडेबल बनाती है आपके कोड को, आपके कोड को रीयूजेबल बनाती है, बहुत इजी बना देती है आपके लिए, ताकि आप ऊप में वर्क कर सकें, ऊप में कोड कर सकें। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली टू टाइप्स के फंक्शंस हैं। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है इन C++। प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे आपके पास प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट कर लें, करैक्टर कर लें, स्ट्रिंग कर लें, डबल कर लें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही आपके प्री डिफाइंड C++ के फंक्शंस भी होते हैं। और नेक्स्ट होते हैं, ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं, आप इसमें कुछ भी चेंजिंग्स, कुछ भी मैनेजमेंट्स, कुछ भी आप उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, ये बेसिकली यूज़र खुद क्रिएट करता है। ये यूज़र कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, उसको फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर सकें। इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे, मोस्टली जो फोकस हमारा होगा वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे होगा। और आपके लिए भी अच्छी चीज़ है कि आप लोग खुद ही से फंक्शन बनाएं और खुद यूज़ करें, आपको याद हो आपने कौन सा फंक्शन बनाया और आपको ईजी रहेगा इस चीज़ में। C++ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। C++ allows the programmer to define their own function। वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है C++ प्रोग्रामर्स को कि वो अपनी मर्जी का फंक्शन डिफाइन कर सकें। A user defined function groups code to perform a specific task and that group of code is given a name identifier। और जो भी आप उसको नेम यूज़ करेंगे, फंक्शन का नाम जो भी अपनी मर्जी से रखेंगे, वो बेसिकली क्या होगा, वो आइडेंटिफायर होगा। When the function is invoked from any part of the program, it all executes the codes defined in the body of the function। जब भी आप यूज़ करेंगे वो फंक्शन अपने नेम से और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो जो आपको ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। C++ फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हमने क्या करना है, फंक्शन का सिंटैक्स हमने समझना है कि सिंटैक्स बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप लिखनी है। रिटर्न टाइप आप इंटीजर लिख सकते हैं, आप वॉइड लिख सकते हैं,
अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहूँगी कि अगर आप वॉइड रखते हैं ना इंटीजर टाइप, तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा वॉइड। अगर इंटीजर रखते हैं तो आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। रिटर्न टाइप, आप फंक्शन का नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप इसके बाद आप उसमें पैरामीटर्स पास भी करवा सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। अगर आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, अगर आप नहीं करवाने तो आप ना कराएं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन की बॉडी आ जाएगी जिसमें आपके अब ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा जब आप उसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट आपकी हेयर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ऊपर तो हमने डिक्लेयर किया ना फंक्शन की डिक्लेरेशन को, सिंटैक्स देखा है। अब आपने ये देखना है कि आप डिक्लेयर उसको कर कैसे सकते हैं। वो डिक्लेयर आपको करने का वे यहाँ पे बता रहे हैं। वॉइड ग्रीट, वॉइड आपने क्या रखा है, वॉइड रिटर्न टाइप आपको रखी है। रिटर्न टाइप नेम आपने क्या रखा है, वॉइड ग्रीट। ग्रीट का फंक्शन आपने खुद से यूज़ किया, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ग्रीट। कर्ली आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी हैं। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स में आ गए हैं। आपने क्या सी आउट क्या कराना है, प्रिंट आपने क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड, ये आपने प्रिंट करा लेना है। हियर द नेम ऑफ द फंक्शन इज ग्रीट, ग्रीट आपके फंक्शन का नेम है। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वॉइड, वो वॉइड है रिटर्न टाइप आपकी। द एम्प्टी पैरेंथेसिस मीन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स, ये आपकी जो पैरेंथेसिस है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स जो आपकी, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा। द फंक्शन बॉडी इज़ रिटन इन साइड कर्ली ब्रैकेट्स, वो कह रहा है जो आपकी फंक्शन की बॉडी होगी ना, वो किसके अंदर आपने लिखनी है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है। डिक्लेरेशन की तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। डिक्लेयर करने का आपने सिंटैक्स देख लिया, आपने उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कॉलिंग अ फंक्शन, डिक्लेयर तो हमने हो कर लिया है, अब हमने उसको कॉल कैसे करना है तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इन अबव प्रोग्राम वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन नेम्ड ग्रीट, हमने ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया विद नेम ग्रीट। टू यूज़ द ग्रीट फंक्शन वी नीड टू कॉल इट, हमें उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए कॉल पहले करना पड़ेगा उसको। जब तक हम कॉल ही करेंगे तब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करवा सकेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने कैसे करना है। हमने मेन में जाना है, इंटीजर मेन हमने ले लिया, स्मॉल ब्रैकेट्स, नेक्स्ट हमने कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने ग्रीट का फंक्शन मेन में जाके कॉल कर लिया, सिंपली हमने इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, आपने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके बाद वॉइड ग्रीट का एक फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, डिक्लेयर कर लिया आपने। नेक्स्ट आपने कोड लिखा है ग्रीट के अंदर, आप कोड भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोड लिखेंगे। उसके बाद आप मेन में आएंगे, मेन में आके उसकी क्या करेंगे, उसको उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि फंक्शन कॉल, ये जो ग्रीट किया हुआ यहाँ पे मेन में जो ग्रीट का फंक्शन यूज़ किया है वो फंक्शन कॉल कौन सा कर रहा है, जो हमने पहले फंक्शन डिक्लेयर किया था उसको कॉल कर रहा है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने हेडर फाइल इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक उसने इंक्लूड कराई है हेडर फाइल। उसके बाद एक स्टैंडर्ड उसने ऐड कराया है, ये हम लेक्चर सेकंड में हम डिस्कस कर चुके हैं वेरी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नेम स्पेस एसटीडी। नेक्स्ट हमने क्या किया, वॉइड ग्रीट, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कराया, उसके अंदर हमने सी आउट क्या कराया, हेलो देयर हमने उसके अंदर प्रिंट आउट करवाने के लिए एक मैसेज टाइप किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन में आ जाएंगे, हमने वो फंक्शन कॉल तो करना है ना जो हमने पहले बनाया, तो हम क्या करेंगे, ग्रीट रिटर्न 0 कर देंगे। आउटपुट क्या हमारे पास शो हो जाएगी, लिखा है ना, अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा होता तो हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे आउटपुट में शो हो जाता। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन की पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। एज मैंशनड अबव, अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहेंगे, इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के सेम मीनिंग है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि वो जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो एम्प्टी थी, अगर आपने कोई पैरामीटर पास करना है तो आप कर सकते हैं। अ पैरामीटर इज़ अ वैल्यू दैट इज़ पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द फंक्शन बिलो वॉइड प्रिंट नंबर, आपने एक फंक्शन लिया, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया प्रिंट नंबर, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कराया इंटीजर नंबर, ये एक पैरामीटर पास कराया। उसके बाद हमने सी आउट क्या करवा लिया, नंबर को हमने सी आउट करवा लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हेयर द इंटीजर वेरिएबल नंबर इज द फंक्शन पैरामीटर, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, फंक्शन की पैरामीटर है। वी पास अ वैल्यू टू द फंक्शन पैरामीटर वाइल कॉलिंग द फंक्शन, हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो हमें उसकी पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी वहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इंटीजर मेन, हमने एक मेन का फंक्शन बना लिया।
इंटीजर हमने दिया क्योंकि हमने इंटीजर नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का हमने रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर n इक्वल्स टू 7, हमने एक वैल्यू उसको असाइन कर दिया है 7। अब हमने क्या करना है, कॉल करना उस फंक्शन को, कॉलिंग द फंक्शन। ये हमने एक कमेंट मैंने ऐड किया ताकि आपको इजीली समझ आ सके जब आप बाद में भी इसको रीड आउट करें। n इज पास टू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। अब जो n हमने लिया था, यहाँ पे n हमने डिक्लेयर कराया ना, इंटीजर n। अब हमने n उस पैरामीटर के थ्रू पास करना है, उस पैरामीटर के अंदर पास करना है प्रिंट नंबर। वो हमने फंक्शन नेम यहाँ पे रखा है प्रिंट नंबर, और उसके अंदर पैरामीटर हमने क्या पास कराया है, n। क्योंकि हमने इंटीजर को यहाँ पे n डिक्लेयर किया है मेन में, इसलिए हम यहाँ पे n पास करेंगे उसको। रिटर्न 0 सिंपल रिटर्न कर देगा। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के साथ हमने फंक्शन को एक डिस्कस करना है। प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेक्स्ट, सिंपल बेसिकली वही हमारा प्रोग्राम है, लेकिन पहले हमने एक पैरामीटर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने एक टेक्स्ट सिंपली प्रिंट करा देना। सबसे पहले आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एक स्टैंडर्ड जो है वो उसका बना दिया यूजिंग नेम स्पेस std, उसका स्कोप डिफाइन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले नंबर, ये मैंने कमेंट्स सेट किए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले नंबर, ये आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कराए, इंटीजर n1 फ्लोट n2। अब आप क्या करेंगे, सिंपल द इंटीजर नंबर इज n1 और सी आउट करा देंगे द डबल नंबर इज n2। आपको पता है कि फ्लोट की वैल्यू डबल में डिस्प्ले होती है। इंटीजर मेन, अब मेन के फंक्शन में आ जाएंगे आप। इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू 5, जैसे आपने पहले किया था इंटीजर में, प्रीवियस प्रोग्राम में इंटीजर n आपने डिक्लेयर किया था, इक्वल 7 रखा था। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटीजर नंबर 1 रख लिया। यहाँ पे आप n भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट डबल नंबर 2 इक्वल्स टू 5.5। ऑब्वियसली बात है, डबल वाली वैल्यू जो होती है वो पॉइंट्स में शो होती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी आपकी पॉइंट्स में शो होती है। आपने फंक्शन को कॉल कैसे करना है, डिस्प्ले नंबर। अब जो यहाँ पे आपने मेन के अंदर दो डिक्लेयर कराए ना इंटीजर टाइप का, नंबर 1 नंबर 2, सेम आप उसके पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न 0। और आउटपुट आपको क्या शो होगी, द इंटीजर नंबर इज 5 एंड द डबल नंबर इज 5.5। In the above program, we have used a function that has one integer parameter and one double parameter. आपके पास एक integer type का parameter है, एक double type का parameter है। Within pass number 1 and number 2 as arguments. आपने क्या किया, as parameters आपने pass करा दिए number 1 और number 2 को। These values are stored by the function parameters n1 and n2 respectively. अब आपको पता है कि n1 आपका number 1 में जो है स्टोर हो जाएगा और n2 आपका number 2 में स्टोर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आप एक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है। वॉइड डिस्प्ले नंबर, आपने एक फंक्शन बनाया विद नेम डिस्प्ले नंबर, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं n1 n2। उसके बाद आपने क्या किया, मेन में आ गया है, डिस्प्ले नंबर किए हैं, क्योंकि आपने मेन में जाके क्या किया था, आपने जो नंबर्स थे, इंटीजर का नंबर जो है वो डिक्लेयर किया था विद नेम नंबर 1 डिक्लेयर किया था। और नेक्स्ट आपने जो फ्लोटिंग वाला किया था वो आपने विद नेम नंबर 2 आपने ये डिक्लेयर किया था। तो डिस्प्ले में जाके आपने नंबर 1 और नंबर 2 एज एन आर्गुमेंट्स, एज एन पैरामीटर्स आपने पास कर लिया और ये आपको क्या हो गया, आपका फंक्शन कॉल हो गया। ये नोट आप ज़रा देख लें। द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स पास्ड वाइल कॉलिंग द फंक्शन मस्ट मैच with the corresponding parameters defined in the function declaration। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर है ना, नंबर 1 ऊपर n1 और नंबर 2 n2, ये आपके जो दोनों पैरामीटर्स के अंदर जो है ना, ये दोनों मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मैच ही ना करें, तो ये चीज़ फिर आपकी एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगी और आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा अगर ये चीज़ें सेम ना हुई आपकी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिटर्न स्टेटमेंट पे हम आ गए हैं। इन अबव प्रोग्राम्स वी हैव यूज्ड void in the function declaration। फॉर एग्जांपल void display number, आपने void यूज़ किया है, ठीक है। आपने जो रिटर्न टाइप है वो void यूज़ किया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम जो रिटर्न टाइप है ना वो आपकी इंटीजर शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, दिस मीन्स द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है ना वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। It's also possible to return a value from the function. For this, we need to specify the return type of the function during function declaration। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शन को डिक्लेरेशन करेंगे ना, तो हमने मेन में जाके पहले हमने void मेन रखते रहे, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर मेन रखेंगे ताकि हमें वैल्यू वो रिटर्न कर दें। पहले था कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, अगर हम void करें तो void के साथ कोई फंक्शन हम बनाएं तो
और अगर हम इंटीजर के साथ कोई फंक्शन बनाएं, मेन का इंटीजर मेन बनाएं, तो वो वैल्यू जो होती है वो रिटर्न हमें कर देता है। एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, इंटीजर ऐड। अब हमने इंटीजर ऐड का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। दो पैरामीटर्स हमने पास करा, इसमें इंटीजर ए इंटीजर बी। रिटर्न हमें वो क्या करा रहा है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या कराएगा, ए प्लस बी की जो वैल्यूज़ है ना, ए बी को प्लस करके वो वैल्यू जो है वो रिटर्न हमें कर देगा। हेयर वी हैव द डेटा टाइप इंटीजर इंस्टेड ऑफ वॉइड। यहाँ पे जो हमारी डेटा टाइप हमने रखी है वो हमने इंटीजर रखी है, हमने वॉइड नहीं रखी। जो प्रीवियस हम प्रोग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे हमने जो डेटा टाइप अपनी रखी है वो वॉइड रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने इंटीजर रखी है। दिस मीन्स दैट अ फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ना वो इंटीजर टाइप की होगी। द कोड रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न द सम ऑफ द टू पैरामीटर्स एज द फंक्शन वैल्यू। वो हमें क्या करेगा, ये जो दो हमने वेरिएबल्स लिए हैं ए प्लस बी, इनका जो दो पैरामीटर्स दिए हैं इनका हमें सम शो करा देगा। लेकिन वो सम किस में होगा, वो इंटीजर वैल्यू में हमें शो कराएगा। वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर नंबर होगा। द रिटर्न स्टेटमेंट डिनोट्स दैट फंक्शन हैज़ एंडेड। जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना वो हमें ये बताती है कि आपका जो यहाँ पे फंक्शन है ना वो एंड हो गया है। एनी कोड आफ्टर रिटर्न इनसाइड द फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। और इसके बाद रिटर्न के बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे ना इस ब्लॉक के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐड टू नंबर्स, यहाँ पे भी हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं। यहाँ पे पहले तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं की थी, यहाँ पे की थी, सिंपली एक प्रोग्राम लिया था, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। दो नंबर्स हमने लिया, हमने उनको सम कराना है यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपली हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई है, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, उसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर ऐड। उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कराएं, इंटीजर ए इंटीजर बी। अब हम उसके बाद ब्रैकेट्स में आ गए हैं, ब्लॉक में आ गए हैं। ब्लॉक में क्या किया है हमने, रिटर्न ए प्लस बी को हमने रिटर्न कर दिया है। अब हमने मेन के फंक्शन में जाना है, इंटीजर मेन। अब हमने क्या करना है, इंटीजर यहाँ पे हमने सम डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, सम डिक्लेयर किया। अब हम क्या करेंगे, सम जो चीज़ होगी ना, हम ये जो एडिशन करके जो वैल्यू होगी ना वो सम को हम असाइन कर देंगे। जो ऐड करके हमारे पास वैल्यू आएगी, जो फंक्शन करेंगे ऐड के बाद हमने दो उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ रखी हैं 178। इन सब को जब वो ऐड कर देगा तो आंसर कहाँ पे आ जाएगा, आंसर सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सी आउट कर दिया 100 + 78 इक्वल सम, रिटर्न 0। अब वो रिटर्न 0 कर रहा है, आउटपुट में क्या शो कराएगा, 100 + 78 178। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 178। इन द अबव प्रोग्राम द ऐड फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ऐड फंक्शन जो हमने यूज़ किया है बेसिकली क्या कर रहा है, ये फाइंड करेगा दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स के सम को ये फाइंड आउट करेगा। वी पास टू इंटीजर लिटरल्स 178। बेसिकली दो हमने इंटीजर लिटरल्स हमने इसमें ऐड किए, टू पास किए हैं वाइल कॉलिंग द फंक्शन। नेक्स्ट हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। वी स्टोर द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द वेरिएबल सम एंड देन वी प्रिंटेड। पहले हमने ये दो वैल्यूज़ को सम किया, उसके बाद सम करने के बाद हमने जो आंसर है ना वो सम के अंदर हमने इंसर्ट करा दिया, सम को हमने असाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की, इंटीजर ऐड, हमने एक ऐड का फंक्शन बना लिया, ठीक है। उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कराए, इंटीजर ए इंटीजर बी। रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है, ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट हम मेन में आ जाएंगे। जब हम मेन में आएंगे तो हमने क्या करना है, इंटीजर सम, हमने सम को डिक्लेयर करा दिया एज इंटीजर सम इक्वल्स टू ऐड सम। अब जो एडिशन करके जो भी कोई आंसर आएगा ना वो हम सम को असाइन कर देंगे। 178 आंसर आ रहा है तो हमने सम को असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, नोट दे दिया एक आपको। अब यहाँ से पता चल जाएगा आपको इजीली कि नोटिस डैट सम इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। सम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, डेट इज़ बिकॉज द रिटर्न वैल्यू ऑफ एडिशन इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है एडिशन की वो इंटीजर टाइप की है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट्स, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इस प्रोग्राम को रन किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन C++ द कोड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर द फंक्शन कॉल। वो कह रहा है कि आपका जो डिक्लेरेशन होती है वो फंक्शन कॉल से पहले होनी चाहिए। हाउएवर इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ फंक्शन आफ्टर द फंक्शन कॉल, अगर हम चाहते हैं कि हम फंक्शन की डिक्लेरेशन फंक्शन कॉल के बाद में करें, फंक्शन को डिफाइन फंक्शन कॉल के बाद में करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन की प्रोटोटाइप यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो यूज़ करने का मेथड क्या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
फंक्शन प्रोटोटाइप नीचे हम आ गए हैं, हमने किया वॉइड ऐड। हमने क्या किया, एक ऐड का हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए, इंटीजर। हम मेन में आ गए हैं, मेन में हमने क्या किया है, ऐड करा लिया 5 और 3 को ऐड करा लिया, रिटर्न 0। अब हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो हम बाद में ले आए। हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रोटोटाइप दे दिया है। प्रोटोटाइप पता है क्या चीज़ है? प्रोटोटाइप ये वॉइड ऐड इंटीजर। हमने इंटीजर के साथ कोई वेरिएबल नहीं रखा, दोनों इंटीजर्स हमने लिए हैं, जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं उनके साथ हमने कोई जो वैल्यू होती है, कोई वेरिएबल होता है, वो हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये हमने एक प्रोटोटाइप दे दिया है कि हमारा फंक्शन इस टाइप का होगा, ठीक है। हम उसके अंदर अभी कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। हमने सबसे पहले उसको डिफाइन कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शन कॉल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद डेफिनेशन हम उसकी बाद में रख रहे हैं। हमने वो दोबारा क्या किया, ऐड का फंक्शन एक बना लिया, ऐड इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये बेसिकली हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, हमने पैरामीटर्स पास कराए हैं विद वेरिएबल्स। अब हमने सी आउट क्या करवा लिया है, ए प्लस एन हमने सी आउट करवा लिया। सॉरी क्लास, यहाँ पे ए प्लस बी आना चाहिए था, वो शायद बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। ए प्लस एन यहाँ पे लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी ही आता है। सो ये चीज़ अब देख लें। इन द above code the function prototype is void add integer। ये आप बेसिकली आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप है। दिस प्रोवाइड्स द कंपाइलर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन नेम एंड इट्स पैरामीटर। ये बेसिकली उसको जो है ना, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि आपका फंक्शन नेम ये होगा और आपका जो पैरामीटर्स होंगी वो इस टाइप की होंगी। वो बेसिकली एक प्रोटोटाइप बना के दे रही है। दैट्स वाई वी कैन यूज़ द कोड टू कॉल अ फंक्शन बिफोर द फंक्शन हैज़ बिन डिफाइंड। इसीलिए हम फंक्शन को ईजिली कॉल कर सकते हैं उसको डिफाइन बाद में किए बगैर। द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप इज, जो सिंटैक्स होती है फंक्शन प्रोटोटाइप की वो क्या हो सकती है। रिटर्न टाइप, हमने फंक्शन का नेम रखना है, डाटा टाइप रखी है उसकी एक डाटा टाइप। हम जितनी डाटा टाइप्स आप चाहें वो रख सकते हैं। एज एन आर्ग्यूमेंट आप उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपने डाटा टाइप 1 डाटा टाइप 2 अप टू सो ऑन आपने कर दिया है कि इसमें बेशुमार आ सकती हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4 को डिस्कस करेंगे। C++ फंक्शन प्रोटोटाइप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन। वो कह रहा है कि हम मेन के बाद जो है ना फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप इज डिक्लेयर्ड बिफोर मेन। हम यहाँ इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है ना वो मेन से पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने एक स्टैंडर्ड एक स्कोप डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आप फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखेंगे, इंटीजर ऐड इंट। आपने उसको कोई वेरिएबल साथ नहीं रखा, सिर्फ आपने उसकी प्रोटोटाइप उसको बना के दिया कि हमारा फंक्शन इस तरह का होगा। सिंपल आपने ये उसको बता दिया। उसके बाद आपने मेन का फंक्शन बना लिया, इंटीजर मेन में आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर सम। आपने सम टाइप का जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर लिया विद नेम सम। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग। आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने 2 कमेंट्स ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, फंक्शन को आपने कॉल करना है और स्टोर करना है। द रिटर्न वैल्यू इन सम, और जो रिटर्न वैल्यूज़ की आएगी ना वो आपने सम में स्टोर कर देनी है। सम इक्वल्स टू ऐड, अगेन वही हम जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। सम इक्वल्स टू ऐड कर लिया 100 to 78 को। आप जब ऐड करेंगे और उनकी वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, सम पे चली जाएगी, सम के पास चली जाएगी। सी आउट आपने कर लिया 100 + 78 इक्वल्स टू सम एंड रिटर्न 0। नेक्स्ट अब आ गया डेफिनेशन में, आ गया फंक्शन डेफिनेशन। अब आपने क्या, आपने मेन के बाद फंक्शन डेफिनेशन किया। सबसे पहले आपने प्रोटोटाइप दिया उसकी, उसके बाद आपने मेन में फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद आपने डेफिनेशन उसकी दे दिया, इंटीजर ऐड इंटीजर ए। यहाँ पे आपने वेरिएबल्स रख लिए, इंटीजर ए इंटीजर बी। रिटर्न आप क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो सिंपली आप ऐसे भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा सिंटैक्स हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे भी प्रोग्राम्स को रन करना चाहें आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आप यूजेबल करते प्रोग्राम को, अपने कोड को इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया करें अपने प्रोग्राम्स को, देन उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया करें। द अबव प्रोग्राम इज़ नियरली आइडेंटिकल टू एग्जाम्पल 3। ये जो अबव प्रोग्राम है ये एग्जाम्पल 3 जैसे सेम था, उसी तरह का था। द ओनली डिफरेंस इज डैट, जो उसमें डिफरेंस है वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है आपको। द फंक्शन इज़ डिफाइंड आफ्टर द फंक्शन कॉल। बेसिकली चीज़ एक ही है, काम सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसका वे करने का डिफरेंट है। वो ये है कि पहले आप फंक्शन को डिफाइन कर लेते थे और उसकी फंक्शन कॉल बाद में करते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप पहले उसकी प्रोटोटाइप दे रहे हैं, देन उसको मेन में आ रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसके बाद आपकी फंक्शन डेफिनेशन आप कर रहे हैं।
तो ये आपका छोटा सा डिफरेंस था बीच में, ये आप याद रखिएगा। अब आपको बता रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने के। आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए। फंक्शंस मेक द कोड रीयूजेबल। आपका जो फंक्शंस हैं वो आपके कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। सिंपली आप क्या करते हैं, आप एक फ़ंक्शन को डिक्लेयर एक दफ़ा कर लेते हैं और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल टाइम्स आप एक फ़ंक्शन को बना लें, एक दफ़ा आप फंक्शन बस बना लें, उसके बाद आप बार बार जब आप चाहें अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस मेक द प्रोग्राम ईजियर एज ईच स्मॉल टास्क इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शन। वो ये करते हैं कि आप जितने भी फंक्शंस आप बनाते हैं आप उनको चंक्स में डिवाइड कर लें। आप हर फंक्शन को चंक्स में डिवाइड कर लें, फिर एक दफ़ा आप डिक्लेयर कर लें उसको, और उसके बाद जब आप चाहते हैं आप उसको जाके कॉल कर लें और आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस इंक्रीज रीडेबिलिटी। फंक्शंस क्या करते हैं, रीडेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं C++ लाइब्रेरी फंक्शंस। हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी फंक्शंस आर द बिल्ट इन फंक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग। लाइब्रेरी फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में, C++ प्रोग्रामिंग में। Programmers can use library functions by invoking the functions directly. They do not need to write the functions themselves. इसमें ये होता है कि आप जब लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते हैं ना, तो आपको खुद से जो होते हैं ना फंक्शंस, वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली वो लाइब्रेरी में से जाके वो फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी फंक्शन बनाएं आप खुद फंक्शन बनाएं। कुछ भी, आप कोई भी नेम रख सकते हैं जो कि आप इजीली याद भी रख सकें। तो कुछ कॉमन लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है। उसके बाद आप कर लें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट का कोई फंक्शन है। उसके बाद आपका इस डिजिट का फंक्शन है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ लाइब्रेरी फंक्शंस वी यूजुअली नीड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन विच ईच लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिफाइंड। तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, जब आप लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करेंगे ना, तो इसके लिए आपको हेडर फाइल पहले इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है ना वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो पहले से ही बना हुआ है। आप उसमें कोई मैनेजमेंट्स, कोई मॉडिफिकेशंस आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो जो फंक्शंस अगर आप यूज़ करेंगे ना प्री डिफाइंड, तो आपको सबसे पहले ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करेगी। स्क्वायर रूट का फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, वो मैथ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। तो आप कौन सी यूज़ करेंगे, जैसे आप यूज़ करते हैं ना आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम के बाद आप जो यूज़ करेंगे ना, वो आप हैश इंक्लूड, उसके बाद आप .maths.h की एक हेडर फाइल होती है, वो इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है स्क्वायर रूट की, वहाँ पे बहुत इजीली जो है ना बताया हुआ है। यहाँ पे सारा सिंटेक्स उन्होंने बता दिया आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद आपने एक और हेडर फाइल इंक्लूड किया है, वो कौन सी लाइब्रेरी, आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाना है, इसलिए आपको सी मैथ्स की लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे सी मैथ्स, ये वाली हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने मैथ्स का फंक्शन यूज़ करना है स्क्वायर रूट, सो दैट्स व्हाई। उसके बाद आपने एक स्टैंडर्ड यहाँ पे कर दिया, डिफाइन कर दिया है। आपने मेन के फंक्शन में जाना है। उसके बाद आपने एक नंबर ले लिया है वो टाइप डबल, और उसमें आपने स्क्वायर रूट ले लिया है। आपने जो नंबर आपने डिक्लेयर किया ना, आपने उस नंबर को वैल्यू कौन सी असाइन की है, 25.0। आपको पता है कि डबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो सेव होती हैं। सिंपली हमने यहाँ पे किया है स्क्वायर रूट लिखा है इक्वल्स टू SQRT। ये बेसिकली फंक्शन है आपका, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया है, नंबर पास करिए, एज अ पैरामीटर पास करा दिया। आपने सी आउट क्या करा लिया, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का अगर कोई भी आप नंबर उसको देंगे, लेट सपोज आप 7 देते हैं, तो आप उसको 7 का जो स्क्वायर रूट आपको शो कराएगा ना 49, वो शो करा देगा यहाँ पे रिटर्न 0। लेट सपोज अगर वो कह रहा है कि एंड यूजर से कह रहा है जी आप कोई वैल्यू एंटर करें, तो उसने वैल्यू क्या एंटर किया 5, और जो 5 का वो स्क्वायर रूट क्या शो करा देगा 25। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस प्रोग्राम द स्क्वायर रूट, ये जो फंक्शन हमने बनाया ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ये किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज डिफाइंड इन द सी मैथ हेडर फाइल। और स्क्वायर रूट डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने का जो फंक्शन वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सी मैथ हेडर फाइल के अंदर। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज़ द कोड हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स सी मैथ टू यूज द फंक्शन। हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले फाइल में मैथ्स की जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। गॉट इट। आपका लेक्चर वाइंड अप करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।